नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यूपी पेट 2022 के लिए उत्कर्ष प्रकाशन का 5वां मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले 4 मॉडल पेपर आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। दोस्तों, यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष प्रकाशन मॉडल पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह सिंधु स्थल जहां से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी ने स्वीकार किया है। तो जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी ने क्या स्वीकार किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुनर्जन्म तथा कर्मवाद को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें अभिलेख से अशोक के अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो आपको बताना है दोस्तों, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, मेगस्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हर्षवर्धन ने जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गाँव की आय दान में दी। ये 80 गाँव थे, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा में इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पाल वंश इसका सही जवाब हो जाएगा। पाल वंश इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सैयद वंश इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं का मकबरा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। शिवाजी के अधिकारियों और उनके कार्यों के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो क्या सुमेलित नहीं है यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पेशवा सेनापति का कार्य करता था। ये बात यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1928 इसका सही जवाब है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा तो उसे काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। बम्बई में हड़ताल रखी, साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया। 8 नवंबर 1927 को भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य वाला साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत में प्रथम बार आया था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही युग्म। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला गया है, कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऑप्शन दूसरा है, नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जिसके कारण ऑक्सीजन की सक्रियता कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। तो अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सवाना कहा जाता है।
अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना घास के मैदान कहा जाता है, जबकि अफ्रीका के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को विल्डस कहा जाता है। विल्डस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है जलवायु की किस्म और सेकंड में दिया गया है उसका क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका विश्वती, तो यहाँ पे विश्वती का जो मिलान हो जाएगा वो ऑप्शन ए का 4 से हो जाएगा। विश्वती ए का 4 से हो जाएगा और भूमध्य सागरी का मिलान 1 से हो जाएगा कैलिफोर्निया, और सी का आपका मानसून का 2 से मिलान हो जाएगा म्यांमार से, और सवाना का ऑप्शन सी से हो जाएगा सूडान। तो यहाँ पे ए का आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट में प्रदेश दिया गया है, सूची सेकंड में जलवायु दी गई है, तो इसको मैच करना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो मिलान हो जाएगा 4 से उष्णकटिबंधीय मानसूनी से, इसका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन बी कैलिफोर्निया का भूमध्य सागरी से हो जाएगा। कैलिफोर्निया भूमध्य सागरी ऑप्शन ए से हो जाएगा। और साइबेरिया का शीतोष्ण से हो जाएगा, शीतोष्ण ऑप्शन 2 से। ऑप्शन डी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसका मिलान उष्ण मरुस्थल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब इसका आप ऑप्शन देख लीजिए मिलान का कौन सा सही होगा। यहाँ पे आपका मिलान का सही ऑप्शन बी होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सब्जियों का उत्पादन किस खेती के अंतर्गत किया जाता है। सब्जियों का उत्पादन किस खेती के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओलेरी कल्चर, इसका सही जवाब है। ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन करता है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन होता है। और पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन होता है। और मोरी कल्चर के अंतर्गत रेशम कीट शहतूत उगाना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में क्रेडिट रेटिंग जारी करता है। तो भारत में क्रेडिट रेटिंग कौन जारी करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्रिसिल, इफ्रा केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। तो भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है अब तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 बार अवमूल्यन किया गया है। आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया गया है। प्रथम बार 19 सितंबर 1949 में, दूसरी बार 5 जून 1966 में, तीसरी बार 1 व 3 जुलाई 1991 को किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है बेसल क्या है। तो आपको बताना है बेसल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक जोखिम प्रबंध से संबंधित है। जो बेसल है वो बैंक जोखिम प्रबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। संसदीय सरकार में राजाध्यक्ष हो सकता है। तो संसदीय सरकार में राजाध्यक्ष हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। निर्वाचित प्रतिनिधि, वंशानुगत व्यक्ति और मनोनीत व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब है। 22 क्वेश्चन नंबर, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है कही जाएगी, उसे क्या कहा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसदीय लोकतंत्र, उसको कहा जाएगा संसदीय लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23।
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से पंचायती राज एक है, तो पंचायती राज इनमें से क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंत इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन अनुपस्थित होता है? तो आपको यहाँ पे अनुपस्थित बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी, मेथेन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन असत्य दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वसन की प्रक्रिया में फ्रक्टोज का विघटन होता है, ये बात असत्य है, ये कथन असत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से CNS का भाग है, तो CNS का भाग इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन दोनों, मस्तिष्क मेरुरज्जु, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव का कारण हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र CH3NCO। यह यौगिक एक विषाक्त, रंगहीन एवं ज्वलनशील द्रव है। इस गैस के संपर्क से श्वसन संबंधी समस्या तथा मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। सत्य प्लस नारी का संधि रूप होगा, तो आपको बताना है सत्य प्लस नारी का संधि रूप क्या होगा इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सन्नारी, इसका सही जवाब हो जाएगा। सन्नारी का सत्य प्लस नारी बराबर सन्नारी होता है और इसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से ढुलमुल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ढुलमुल शब्द का विलोम शब्द ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दृढ़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। स्थिर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो स्थिर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अचल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। जो छीण ना हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, जो छीण ना हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अक्षय इसका सही जवाब हो जाएगा। जो छीण ना हो सके अक्षय कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े ना हो, जिसका खंडन ना हो सके अखंडित कहते हैं, जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन संभव ना हो अखंडनीय कहते हैं। जो टूट ना सके, जो कभी न टूटे, अटूट कहते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है, राइट आंसर इसका हो जाएगा तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, ये अशुद्धि वाक्य दिया गया है, जबकि इसका शुद्ध, जबकि आपका शुद्ध जो बनेगा रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है और इसका सही बनेगा रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका पैराग्राफ दिया गया है हिंदी का, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, इसके आंसर्स आपको करने होंगे। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ को रीड कर लीजिए। माटी की मूर्तियाँ बनाने वाले हमारे कई कलाकार भारत महोत्सवों में विदेश भी हो आए हैं और अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कृत किया है। कई नए मेले भी शुरू हुए हैं जो माटी की वस्तुओं को प्रमुखता देते हैं। सूरजकुंड का मेला एक ऐसा ही मेला है जो प्रतिवर्ष दिल्ली के पास लगता है। दूसरा उदयपुर के शिल्पग्राम का वार्षिक मेला है, पर माटी की चीज़ें तो इस देश में सदियों से मेले में बिकती रही हैं।
कोई ऐसा मेला ना होगा जहां माटी से बने खिलौने या माटी से बनी मूर्तियां बिक्री के लिए ना आती हों। तो यहाँ पे आपके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। पर माटी की चीज़ें तो इस देश में सदियों से मेले में बिकती रही हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सैकड़ों वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से एक वचन का उदाहरण कौन सा है? तो एक वचन का उदाहरण आपको बताना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, विदेश एक वचन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कृत किया है, वाक्य का काल बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी इसका सही है। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध वर्तमान काल में हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, कलाकार पुल्लिंग शब्द दिया गया है, कलाकार पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कई नए मेले भी शुरू हुए हैं, रेखांकित शब्द का एक वचन रूप होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हुआ। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ दिया गया है, निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित संख्या के 41 से 45 तक के आपके उत्तर दीजिए। तो पैराग्राफ को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, इसके नीचे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आपको उत्तर देने होंगे। स्वावलंबन एक दिव्य गुण है जो बड़े से बड़े विघ्नों और कष्टों को नष्ट करके जीवन के मार्गों को सुखमय बना देता है। यह एक ऐसी अपूर्व शक्ति है जिसके आगे संसार की सभी शक्तियाँ तुच्छ हैं। जहाँ स्वावलंबन है वहाँ उन्नति है, जहाँ प्रमुखापेक्षित है वहाँ अवनति है। अतएव कहा गया है कि परमात्मा भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। जो मनुष्य, जो समाज, जो राष्ट्र स्वावलंबी होता है वही संसार में उन्नति के शिखर पर चढ़ता है। जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं वे कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह स्वावलंबी, पुरुषार्थी और अध्यवसायी हो, परिश्रम करने में गौरव समझे और अपनी तथा देश की उन्नति करे। तो ये रहा आपका पैराग्राफ। नीचे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, अध्यवसायी, यहाँ पे दिया गया अध्यवसायी। अध्यवसायी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परिश्रमी होता है, परिश्रमी। और जो अध्यवसायी है ये विशेषण शब्द है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है रेखांकित तत्सम शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तव्य हो जाएगा इसका तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, उन्नति का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो आपको बताना है उन्नति का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आविर्भाव इसका सही जवाब हो जाएगा। गौरव का उपयुक्त विलोम शब्द छांटिए। तो गौरव का उपयुक्त विलोम शब्द आपको छांटना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाघव इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? तो प्रत्यय से इनमें से कौन सा शब्द है जो नहीं बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परिश्रम इसका सही जवाब है। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका दिया गया है, इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया है, रीड द पैसेज कैरीफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस 46 to 48। तो 46 से 48 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं इस पैराग्राफ से। ये इंग्लिश का पैराग्राफ है, ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हम देखते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इस पैराग्राफ का। 46 क्वेश्चन नंबर है, द ऑथर सेज डैट थ्रू आउट हिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन रेस वाज 27 ईयर। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 19th सेंचुरी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोर पीपुल वेयर एक्सपेक्टेड टू लिव लॉन्ग, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। द फॉल इन बर्थ रेट विद द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिमोनस्ट्रेट्स द फैक्ट दैट नेचर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कीप्स ऑन बालांसिंग द पॉपुलेशन फिगर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नो वन शुड फॉरगेट दैट ए जर्नी ऑफ 1000 मील्स डैश विद ए सिंगल स्टेप, तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स उचित भरना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बेगिन्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल मॉडल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द स्काई इज डार्क क्लाउडी सो इट रेन एनी टाइम, तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आपको भरना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मे यहाँ पे सही हो जाएगा। द स्काई इज डार्क क्लाउड सो इट मे रेन एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किर्गिस्तान की राजधानी ताशकंद नहीं है, ये आपका गलत दिया गया है। बाकी ऑप्शन आपके सही हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। ऑप्शन सी ताजिकिस्तान दुशांबे है। और तुर्कमेनिस्तान का यहाँ पे आपका सही दिया गया अशकाबाद सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1972 से 1989 के दौरान इसरो के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन रहे, जिनके नाम पर श्री हरिकोटा में अंतरिक्ष केंद्र का नाम रखा गया। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में हुई और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इतनी सारी जानकारी आपको मिल जाती है इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत इसका सही जवाब है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कमला दास इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1957 इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया के वियना। क्वेश्चन नंबर 56। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय इसका सही जवाब हो जाएगा। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी अरुंधति रॉय हैं। बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई। बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। महिला कुश्ती को किस वर्ष ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2004 से इसको शामिल किया गया है।
महिला कुश्ती को वर्ष 2004 में एथेंस ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। सर्वप्रथम कुश्ती 1896 ईस्वी के ओलंपिक खेलों में शो पीस के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। इसका सही जवाब है। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान था। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय सुशासन पद्धति से है। वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। बिरजू महाराज संबंधित हैं? तो आपको बताना है बिरजू महाराज संबंधित हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कथक से संबंधित हैं। बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। 10 जून 2022 को किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनजे ओझा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 12 जून 2022 को किसने विश्व के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिजाबेथ द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा देश 19वां शांग्री-ला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबो श्रीलंका। इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको इसमें से कौन सा सही नहीं है ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके तहत युवा 3 वर्ष की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। ये कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे राइट हो जाएगा 15 जून। 15 जून को प्रतिवर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इराक। इराक सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 69.7 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।